सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप वर्सेस ऑल इन वन पीसी। जी हाँ गाइस, आज का यही टॉपिक है। हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। एंड हमारे चैनल पर ऐसे ही पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में ही बात की जाती है। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट में, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेन पॉइंट के, जो कि है प्राइस। क्योंकि इंडियंस जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्पेक्स वेक्स तो बाद में हो जाएगी बात, पहले तुम प्राइस पे बताओ। तो प्राइस में आपको मैं क्लियरली बता दूं कि डेस्कटॉप्स विल रूल, बिकॉज डेस्कटॉप्स जो है वो इजीली बिल्ड हो जाते हैं एंड इजीली मतलब आपको आराम से मिल जाते हैं कहीं भी मार्केट में। एंड डेस्कटॉप्स का जो, जैसे मैं आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ बता देता हूँ, Ryzen 3 3200G का एक पीसी मैं आपको स्टैंडर्ड बता देता हूँ। तो उसमें तीनों को मैं कंपेयर करने वाला हूँ, तीनों ही डिवाइसेस को। तो डेस्कटॉप में अगर हम लोग देखें Ryzen 3 3200G वाला CPU, वो आपको मिलता है 20,000 से लेकर 22,000 के बीच में आराम से कहीं भी। एंड ये इसका स्टैंडर्ड प्राइस है। तो ये बात हो गई हमारे डेस्कटॉप की। अब बात करते हैं हम लैपटॉप की। अब लैपटॉप जो है Ryzen 3 3200U के नाम से जाना जाता है। लैपटॉप में ये प्रोसेसर एंड 4GB की या 8GB की है, टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट बाय करना चाहते हैं। 1TB की स्टोरेज मिल जाएगी, या फिर आप चाहें तो 240GB की आपकी स्टोरेज, आप SSD भी ले सकते हैं फॉर फास्टर रिस्पॉन्स टाइम। अब जो प्राइस है लैपटॉप का वो है 30,000 रुपीज़ का। 30 से 32,000 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं ऑल इन वन पीसीज की। तो ऑल इन वन पीसीज इज सेम एज पीसी, बस उसमें कोई भी CPU बॉक्स नहीं होता। उसका जो प्रोसेसर होता है, उसकी जो रैम होती है, वो के अंदर ही इनबिल्ट आती है। तो ऑल इन वन पीसीज का जो प्राइस है वो है 40,000। मतलब तीनों के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि क्या प्राइसेस होंगी इन तीनों डिवाइसेस की। एंड ये था प्राइस के बारे में। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कि डेस्कटॉप जो है वो आराम से दोनों को बीट कर चुका है। एंड और इसमें मैं आपको एक पॉइंट और कवर करना चाहूँगा कि जो आपको डेस्कटॉप में जो आपको परफॉर्मेंस मिलता है ना, वो डबल है एज कम्पेयर टू ऑल इन वन पीसीज एंड द लैपटॉप्स। बिकॉज जो प्रोसेसर होता है ना मेन स्ट्रीम वाला, उसे कंप्रेस करना पड़ता है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस भी कम करनी पड़ती है। तो इसीलिए जो है CPU की जो परफॉर्मेंस होती है मेन स्ट्रीम वाले, वो ज़्यादा होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है अपग्रेडेशन। अब अगर आए हम लोग अपग्रेडेशन पे बात, तो फिर इसमें भी डेस्कटॉप ही जीतेगा। क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है, आपको 2 थंब स्क्रूज, मतलब आपको स्क्रू ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी थंब से ही उसे ट्विस्ट करके खोल सकते हो उसके पैनल को, और उसके बाद आप कुछ भी अपग्रेड कर सकते हो। आप जो आप चाहो, प्रोसेसर अपग्रेड करना चाहते हो आप वो अपग्रेड कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड या और रैम, जो मन चाहे आप वो अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन आप डेस्कटॉप में ये सब अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप्स में आप ये सब अपग्रेड आसानी से नहीं कर सकते। सबसे पहले अगर आपको लैपटॉप खोलना है, तो कम से कम आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो यूट्यूब पे तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसमें हर जगह छुपे हुए होते हैं स्क्रू, स्टिकर्स के नीचे और डिस्क के नीचे और बैटरी के नीचे बहुत जगह स्क्रूज खुले होते हैं। कई लैपटॉप में ऊपर से खुलता है, कोई लैपटॉप में नीचे से खुलता है। तो ये भी बड़ी दिक्कत रहती है। और उसके बाद लैपटॉप में आपकी सारी चीज़ें अपग्रेड भी नहीं हो सकती। लैपटॉप में आप सिर्फ एक SSD लगा सकते हो एक्स्ट्रा, और आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप कुछ अपग्रेड कर ही नहीं सकते। आप CPU अपग्रेड नहीं कर सकते, आप GPU अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक पॉइंट है। और ऑल इन वन पीसी में
आप खुद तो कुछ अपग्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि उसे खोल ही नहीं पाओगे आप लिटरली किसी शॉपकीपर से जाके आप मैक्सिममली एक SSD लगा सकते हो एक्स्ट्रा, और एक लैपटॉप जैसे एक्स्ट्रा रैम लगा सकते हो। तो ये बात हो गई अब अपग्रेडेशन के बारे में। हम नेक्स्ट चलते हैं हम लोग साइज़ के बारे में और पोर्टेबिलिटी के बारे में। अब साइज़ और पोर्टेबिलिटी की बात करें तो उसमें लैपटॉप विल डिफीट एवरीथिंग, बिकॉज लैपटॉप इज़ द कॉम्पैक्टेस्ट डिवाइस और मशीन यू कैन से, बिकॉज क्योंकि डेस्कटॉप में क्या है, डेस्कटॉप तो बहुत ही बड़ा होता है, आपको पूरी प्रॉपर एक टेबल चाहिए होती है उसके लिए, मतलब पूरा एक डेस्क आपको सेटअप करना पड़ेगा उसके लिए, जो कि इंडिया में थोड़ा कम पॉसिबल है क्योंकि सब पे इतने बड़े घर नहीं होते। बाकी ऑल इन वन पीसीज आप किसी भी नॉर्मल सी टेबल पे रख सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ एक टीवी जैसा मॉनिटर है जो कि आपके जगह बस पड़ा रहेगा। आप जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हो, जब चाहे उसको डिसमेंटल करके रख सकते हो, क्योंकि कीबोर्ड माउस है वो आप कहीं भी उठा के रख सकते हो। अब लैपटॉप आप अपने अलमीरा भी रख सकते हो, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, आपको बेड पे यूज़ करना है उसे, और अगर आप चाहते हो कि मैं घर पे भी यूज़ कर लूँ उस लैपटॉप को और फिर मैं अपने लैपटॉप को ऑफिस में भी यूज़ कर लूँ, देन यू शुड प्रेफरेबली टेक लैपटॉप। अब ये बात हो गई हमारी साइज़ और पोर्टेबिलिटी के बारे में। अब चलते हैं हम लोग प्रोसेसिंग एंड गेमिंग के बारे में। अब प्रोसेसिंग के बारे में बताऊं तो देखो, जो मेन नए CPUs होते हैं वो डेस्कटॉप के लिए ही निकलते हैं। उसके मोबाइल वर्जन निकलने के लिए कम से कम नहीं तो 6 मंथ्स का टाइम आपको लगता ही है कि उसका मोबाइल वर्जन आ जाए, वो लैपटॉप में निकल जाए। तो मान लो अगर कोई नया CPU निकला आज i7 700, तो वो आप मान लो अगर वो कल CPU निकला है तो आज आपको वो सिर्फ डेस्कटॉप में ही देखने को मिलेगा। ऑल इन वन PC और लैपटॉप में आपको नहीं देखने को मिलेगा, बहुत टाइम बाद वो आएगा। और उतने में तो एक नई जनरेशन की खबर ही आ जाती है, मतलब हर 6 मंथ्स में एक रूमर फैलती है कि नई जनरेशन आने वाली है, और हर साल में एक नई जनरेशन आती है जो कि पिछली जनरेशन से 15 से 20% के अपलिफ्ट में आती है। तो ये बात हो गई प्रोसेसिंग के बारे में, और अब बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो अब गेमिंग ऐसी चीज़ है जो कि टोटली डिपेंड करती है ग्राफिक कार्ड के बारे में। अब ग्राफिक कार्ड जो है, मेरे को शायद बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छे खासे बड़े ग्राफिक कार्ड सिर्फ डेस्कटॉप में ही लगते हैं, लैपटॉप में तो जगह भी नहीं है ग्राफिक कार्ड को हैंडल करने की। मतलब PCs में ग्राफिक कार्ड जो है वो बड़े बड़े होते हैं, एकदम ऐसे कूलिश, मतलब कूलिंग भी बहुत बढ़िया करते हैं। लेकिन लैपटॉप्स एंड ऑल इन वन PCs में जो है लिटरली आपके रिमोट से भी छोटे होते हैं ग्राफिक कार्ड्स, तो वो क्या ही आपको गेमिंग करा सकते हैं। और कूलिंग भी बहुत ही लिटरली वर्स होगी कूलिंग भी। तो गेमिंग अगर आपको करनी है ना अच्छी खासी, तो आपको ज़रूर से एक डेस्कटॉप अच्छा खासा फुल सेटअप लेना चाहिए। और गेमिंग तो आप चाहें तो 20,000 वाले PCs में भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी PC आजकल तो गेमिंग PC ही बन जाता है 20,000 से ले, चाहे 20,000 का लें, चाहे 1 लाख का लें, चाहे 3 लाख का लें, तो कोई भी PC आपको गेमिंग PC आराम से अवेलेबल मिल जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए। आप स्टूडेंट हो, आप कोई जॉब करते हो, आपको अपने आपको सिस्टम अरेंज करवाने हैं अपने ऑफिस के लिए। तो अब बढ़ते हैं हम लोग उस पॉइंट पे। तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं एंड आप घर पे भी उसको यूज़ करना चाहते हैं, तो यू शुड नो डाउट गो विद लैपटॉप्स, बिकॉज लैपटॉप्स आर वेरी यूज़फुल इन दिस सिचुएशन। एंड क्योंकि आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं उसे, आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो लैपटॉप्स आर वेरी यूज़फुल इन दिस सिचुएशन। एंड अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप घर में यूज़ करना चाहते हैं, अपनी घर की काम, अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स को उससे करना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल की क्लासेस उससे अटेंड करना चाहते हैं, स्पेशली लॉकडाउन पीरियड में, तो फिर आपको
और आपकी मम्मी आपके पेरेंट्स भी ज़्यादा पैसे अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हमारा यही बजट है, हम लोग इससे ज़्यादा आपके पीसी या फिर आपके डिवाइस पे स्पेंड नहीं कर सकते, तो यू शुड डेफिनेटली गो विद अ पीसी। एंड हाँ, आपको थोड़ी सी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, तो इसके बारे में ध्यान दे लेना। एंड बाकी अगर आप किसी ऑफिस में वर्क करते, आप किसी ऑफिस के ओनर हैं और आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो है सिस्टम्स अरेंज करना है, तो आपको पीसीज के लिए जाना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करूँगा जो कि मेरे ही चैनल की है, तो उसमें मैंने बताया है कि आप 6000 रुपीज़ में कोई भी ऑफिस पीसी बना सकते हैं एंड बहुत इजीली आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि मतलब डर्ट चीप प्राइस पे आप उसे उठा सकते हैं कहीं भी मार्केट से। एंड बस ये थी आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड होपफुली आपके दिमाग में जो क्वेश्चन हमें कौन सी चीज़ बाय करनी चाहिए वो क्लियर हो गया होगा। तो टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।